हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज होली है और आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं। वैसे आपको ये वीडियो काफ़ी लेट मिलेगी, तब तक दूसरी वीडियो में आपको शुभकामनाएं मिल जाएंगी। तो आज हम गांव में जा रहे हैं। मुझे वहाँ पर देवता पूजन करना है। देवता पूजते हैं ना, जैसे वो पूजना है। जो हमारे खेतों में देवताओं के स्थान बने हुए होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके स्थान होते हैं वो बने हुए, तो मुझे वो पूजन करके आना है। और अभी लगभग 8 बजे है, 10 बजे तक वापस आना है, क्योंकि बहुत काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और मैंने आज साड़ी पहन ली है। काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं ये साड़ी पहनने की, तो मैंने आज पहन ही ली फाइनली। तो चलिए, अब आपको हम गांव में ही मिलेंगे और देखते हैं जाकर गांव में, गांव का माहौल होली पर कैसा है। लो जी, हम पहुंच गए हैं घर। और ये अपनी इससे मिल रहे हैं, बसंती से। इसका नाम बसंती रखा हुआ मैंने तो, क्योंकि ये बसंत पंचमी से अगले दिन तो हुई थी। हाँ, दिखाइए। दांत तो होया। हाँ भाई, इसके दांत बाहर को। चलो भाई, अब इसका कीर्ति की किचन देख लो। उस दिन तो आधी अधूरी थी। ये तो है जी इसका फर्श, अच्छा लग रहा डिजाइन। और ये करवा लिया इसने, टाइल्स लगवाई है इस स्लैब से नीचे। स्लैब तो वही है, ये ऊपर वाला गिरा। वैसे ये वाला गिरा, ये था पहले बस यही, वो भी था, टूट गया था। अच्छा, टूट गया था। तो जी ये इसने सिंक भी लगवा ली और ये सब बढ़िया कर लिया। और ये फ्रिज भी यहीं रख लिया। पहले तो ये उसमें रखा था कमरे में, ठीक हो गया। तो गैस तुझे दिक्कत नहीं होती यहाँ खड़ी होकर ऐसे बनाते हुए? मैं मोटी हो रही है आराम से बन रही। मैं यहाँ बनाऊँ ना बैठ कर रोटी, तो यहाँ से बैठ कर मतलब यहाँ खड़े होकर बनाऊँ रोटी, वहाँ पे डाल दो। मैं कह रही हूँ मैं यहाँ बनाऊँ ना बैठ कर। हाँ चल, कहने का मतलब ये सोनी होगी तो बढ़िया लग रही है। अच्छी नहीं रही तो बुरी। ये बाथरूम करवा लिया, उस दिन ये भी अधूरा सा ही था। और वो तो टॉयलेट है, उसे तो क्या दिखाऊं मैं बस। चलो ठीक है, हो गया काम। अब बंदर हो राम कितने सारे। ये तो परिवार से ही था ये। ये यहाँ पर हमें विवान रास्ते में ही मिला था, अपने ताऊ जी के साथ था ये। और ये विवान है कान्हा का छोटा भाई। ये 2 भाई हैं। और वो जो किचन में थी वो इनकी मम्मी थी, उनका नाम पूजा करना। मोटा पड़ता है क्योंकि आप मोटे हो रहे मोटे हो रहे अब मुझे हिसाब पे मोटे लग रहे हैं। मैं तो पतला है तो भाई, यहाँ से बड़े आराम से आना पड़ा है। मेरी मम्मी ऐसे गई थी। हाँ जी, हाँ तेरी मम्मी के तो भाई क्या कहने। कहाँ गई है? मैं गई था यहाँ से। अरे वो नहीं गिरेगा, चल तो। ओ भाई चल मेरे साथ गाग दो, चल आराम आराम से चल। और विवान पूरे रास्ते बात करता हुआ जा रहा है। जितनी भी घटनाएं घटी होंगी इसके सामने वो सारी वर्णन कर रहा है। ये सारी सब कुछ बता रहा है। बहुत प्यारा लगता है बोलता हुआ, मजा आ जाता है इसके साथ बात करके। घर से अच्छा घर से मर गया था बुद्धि वाला, अपनी बहन छोटे को नहीं रोक रहा था, फिर नहीं मर गया था बेचारा। बेचारा हाँ। पापा यहाँ से चलो, तो मम्मी यहाँ से जा रही है। ये देखिए बिल्कुल चुप नहीं हुआ, और इतना ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो चुप नहीं हुआ 1 मिनट के लिए भी। ये जो स्थान होते हैं बने हुए, ये हमारे पितरों के होते हैं। आपको पता ही होगा पितृ कौन होते हैं। जो हमारे पूर्वज होते हैं, जब वो स्वर्गवासी हो जाते हैं तो उनके स्थान इस तरह से बनाते हैं।
सबके तो नहीं, लेकिन कुछ के तो बनते ही है, इतना तो मुझे पता है, ज़्यादा नहीं मैं जानती। तो ये यहाँ पर सफाई कर रहे हैं सनी जी। मैंने साड़ी पहनी हुई थी, इस बार इन्होंने मना कर दिया कि चलिए मैं ही कर देता हूँ ये वाली सफाई, फिर मैं पूजूंगी, क्योंकि हाथ भी गंदे हो जाते हैं और मुझे पूजना है। और ये जो विवान है ये पूरा साथ दे रहा है, जो मैं करूँगी वही ये करेगा, सब कुछ कर रहा है ये। यहाँ से भी बस बस हो गया, आ जाओ इधर। अब वहाँ बट्टों पर तो यहाँ पर मैं इनके पैर दबा रही हूँ, ऐसा कुछ बोलते हैं इस तरह से करने को। और विवान कह रहा है आप पैर दबाओ, मैं सिर दबाता हूँ। देखिए वो ऊपर की साइड दबा रहा है, और पीछे गया कह रहा मैं कमर भी दबाऊंगा, कि मैं इनकी कमर भी कमर भी कमर होती है इनकी। अच्छा भाई, कमर होती है भाई, कौन है ना कमर भी विवान ने। और सिर भी भेजना, और ये भी भेजना, इनकी कमर भी भेजना, कमर भी भेजना जी भाई। लो भाई, लो बाबा जी की कमर भी भेज दो। यहाँ भी। और देखिए अब हम यहाँ आ गए हैं कुल देवताओं पर। कुल देवता होते हैं सबके, जो पूरा परिवार होता है, खानदान होता है, जिसे खानदान कहते हैं। जैसे 40-50 घर भी होते हैं खानदान में, 100 भी होते हैं, 20-30 भी घर होते हैं। तो ये उन सब का। और ये बराबर में ही है गोगा पीर की माड़ी। तो यहाँ पर भी पूजा होती है, जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर ही पूजा होती है। हालांकि माड़ी अभी उतनी अच्छी नहीं बनी है, भविष्य में अच्छी बनेगी मुझे उम्मीद है। अब जैसी भी है श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। तो विवान पूरा साथ दे रहा है मेरा हर काम में, देख लीजिए विवान को आप। और ये बिल्कुल भी रुकता नहीं है, और बड़ा प्यारा लगता है हर काम करता हुआ। और देखिए कुंडी भी बंद कर रहा है, नहीं तो फिर अंदर कुत्ते घुस जाते हैं। ये है जी अलसी, ये होता है। देखो अभी तो कच्ची है ये ना। तो जी ये पेड़ फाड़ कर ना ऐसे खड्डा खोद गए, इधर से नीचे दबाते थे, और उसके बाद कोई पेड़ नहीं फाड़ सकता है। इस पेड़ को नहीं उखाड़ सकता कोई? अच्छा जी। ये वाला ना उखाड़ के पेड़ जड़ से, और इस साइड से नीचे नीचे गाड़ते थे जमीन में। अच्छा इस साइड से, मतलब इस साइड से नीचे दबा दो, तो ये इतना ज़मीन पकड़ लेती है कि नहीं उखाड़ नहीं सकता कोई? हमने बैल वगैरह बांधते थे खेतों में। बाप रे, मतलब देख लो बैल भी बांध देते थे पहले, बहुत होती थी ना। इतना मजबूत हो जाता है इसकी जड़ नीचे से, अगर उल्टी साइड से दबा दो तो। लो जी आज मुझे पता चली ये बात, आज पता चली। तो ये नोरो नोर बो रखी, देखो नोरो नोर बो रखी उधर, ये देखो दिखाती हूँ मैं। नोरो नोर कहते हैं जब खेत के किनारे किनारे पे बोते हैं कोई चीज़। ये देखो, ये देखो, ये बंद गोभी है कि फूल गोभी? तो ये कौन से सीजन की? ये तो परमानेंट चलती है गोभी तो। हाँ भाई इन पे फूल नहीं आए अभी, ये बाद वाली होंगी, ये गर्मियों वाली खेत गोभी का। चलो खेत तो खेत जा रहे भाई, खेत तो खेत, खेत तो खेत, खेत तो खेत। देखो कैसे गिरते पड़ते ऐसे ही जाया करें गाँव के बच्चे, शहर के बच्चों के बस का नहीं है ऐसे में चलना। चल बेटा चल, और क्या, वो जो तेरा भाई है ना वो कान्हा, उसके बस का नहीं है ऐसे ही जगह चलना। हाँ भाई वो कह रहा है मैं तो पेड़ को पकड़ के ही चलता हूँ। देखो कितनी पतली जगह है जहाँ को चलना होता है। यहाँ भी है ये जो हम दिखा रहे थे अलसी, अलसी है भाई यहाँ भी। चलो और ये हम वापस चल पड़े हैं, ये देहरादून की साइड आ रहे हैं हम। ये हिल्स का जो एरिया है वहाँ पर हम थोड़ी देर रुके थे, और यहाँ ये वन गुज्जर हैं, उन्होंने पशु पाले हुए हैं, वो मैं देख रही थी। और यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है एक तरह से हम कह सकते हैं। तो वहाँ पर हम थोड़ी देर रुके थे, कुछ मिनट। तो जी मैं आ गई थी गांव से, जल्दी आ गई थी, 11:30 बजे आ गई थी। लेकिन हालत इतनी ख़राब हो गई थी मेरी कि वर्णन नहीं कर सकती। अभी टाइम 6:15 बजे है, अब तक भी मुझे आराम नहीं हुआ। मेरा सर इतना भयंकर फटा जा रहा था दर्द से, बहुत ही भयंकर।
और वही हुआ। इसीलिए मैं व्रत नहीं रखती, इसीलिए मैं खाली पेट नहीं रखती, क्योंकि मुझे देवता पूजन के लिए जाना था, तो घर से खाली पेट ही गई। और वहाँ पर लगभग 10:30 बजे जाकर पूजन वगैरह ख़त्म हुआ, तो मैंने खाना वाना खाया। कीर्ति ने बना लिया था, लेकिन खाना तो पूजा करने के बाद ही था। और यहाँ पर क्या होता है कि खाली पेट की दवाई लेती हूँ, उसके 15-20 मिनट बाद मुझे कुछ खाना होता है, लेकिन वो स्किप हो गया। तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। इसी वजह से मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाती, हो ही नहीं पाता मुझसे। तो सर अभी भी इतना फटा जा रहा है। और जो एक पेन किलर है मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, लेकिन अंत में लेनी पड़ती है। वो मैं 2 बार ले चुकी, आधी आधी करके। आधी लेती हूँ मैं, पूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। 2 बार ले चुकी, लेकिन अब तक भी कोई आराम नहीं हुआ मुझे। और अब जब दिन भी समाप्त हो गया है, और आज 17 तारीख है, होली है, और कल रंग वाला दिन है, दुल्हन डी बोलते हैं जिसे। गुजिया मेरी पेंडिंग में पड़ी हुई है, वो मुझे बनानी ही है। पहले तो मैंने वीडियो एडिट की है हरिद्वार वाली, तो उसमें भी लग गया 1-1.5 घंटा। और अब मैं गुजिया बनाऊंगी, और देखती हूँ कि हालत सुधरती है या बिगड़ती है। किसी काम में यदि लग जाते हैं तो या तो हालत में सुधार हो जाता है, या फिर उससे ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो काफ़ी मेहनत का काम है, और अब मैं शुरू हो जाती हूँ। और देखती हूँ आप भी यहीं हैं और मैं भी यहीं हूँ, तबीयत का क्या होता है। तो ये है जी, मेरे साथ होता ही रहता है, सभी के साथ होता है। क्योंकि 3 दिन हो गए, मैं 3 दिन से ट्रैवलिंग में हूँ, वो चाहे लंबी हो और वो चाहे छोटी हो। वो तो काफ़ी लंबी थी, 2.5 घंटे का सफ़र, और वो भी बाइक पे मायने रखता है। 2 दिन तक लगातार, 1 दिन गए 1 दिन आए। और फिर आज सुबह ही एकदम से उठी, और उठते ही नहा धो के वहाँ चली गई, और वो आपने देखा ही है अंजाम। तो जी शरीर जो है वो बहुत सारी चीज़ें बर्डन, बहुत सारी चीज़ों का बर्डन एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और हम ज़बरदस्ती उस पर थोपते हैं, तो अंजाम बुरा होता है, जो कि मैं भुगतती रहती हूँ। लेकिन ये तो साथ लगा हुआ है, ये कभी ना तो जाएगा और ना कम होगा। इसके साथ ही जीना पड़ेगा, इसके साथ ही काम करना पड़ेगा। तो जी चलिए हम शुरू हो जाते हैं अपने काम के लिए।